आपसे शेयर करने जा रही हूँ 12 तरह की ऐसी रेमेडी जो आपके डार्क सर्कल को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको इसके अंदर सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगी कि आपको ये रेमेडी डेली करना है। आपके पास जो भी इनमें से अवेलेबल हो उसमें से आपको एक चीज़ डेली अपने अंडर आई के नीचे आपको ज़रूर अप्लाई करना है। और आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपके डार्क सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो चलते हैं हमारी रेमेडीज़ की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कुकुम्बर लेना है, उसको इस तरह से ग्रेट करना है और उसका जूस निकाल देना है। जूस निकालने के बाद में आपको क्या करना है, चाहे आप कॉटन ले सकते हैं, चाहे आप कॉटन पैड ले सकते हैं। क्योंकि कॉटन पैड हर किसी के पास नहीं होता तो मैं इसके अंदर आपको कॉटन लेके दिखा रही हूँ, लेकिन बाकी वीडियो में मैं आपको कॉटन लेके दिखाऊँगी, कॉटन पैड सॉरी। तो आप थोड़ी सी कॉटन मैंने इसमें से ले ली है और जो ये कुकुम्बर का जूस है आप इसके अंदर अच्छी तरह से डिप कर दीजिए कॉटन को, जिस तरह से मैं आपको डिप करके दिखा रही हूँ, ताकि सारा जूस इसके अंदर आ जाए। जूस लेने के बाद में आपको जो ये कॉटन है, कॉटन को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और उसे एज ए कॉटन पैड की तरह अपने आइज़ के नीचे, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से आप लगा लीजिए अच्छी तरह से अपने आइज़ के नीचे। और फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए आप सो भी सकते हैं, आप इसकी स्लाइस भी ले सकते हैं। 15 मिनट के लिए आप इसी तरह इसे लगा के रखें। कुकुम्बर हमारे डार्क सर्कल्स को बहुत जल्दी ख़त्म करता है। फिर उसके बाद में अपने फिंगर से इसे इस तरह से मसल लीजिए। तो दूसरी रेमेडी में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लेना है ठंडा दूध। अगर आपके पास ठंडा दूध नहीं है तो आप इस रेमेडी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी मिला रही हूँ टर्मरिक। आप इसे इस तरह से अब पूरा अच्छे से घोल लीजिए। फिर उसके बाद में मैंने कॉटन पैड को कैंची से हाफ कट कर लिया 2 पीसेस में और मैं इसे इस दूध के अंदर भिगो दूँगी। मैं फिर से आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको दूध ठंडा लेना है, नहीं हो तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर इसे लेने के बाद में इन कॉटन पैड्स को फिर से अपने आइज़ के नीचे इस तरह से लगा लीजिए, जिस तरह से मैं आपको वीडियो के अंदर लगा के दिखा रही हूँ। अच्छी तरह से आप इन्हें सेट कर लीजिए। फिर थोड़ी देर के लिए आप अपने आइज़ के नीचे इसे रख लीजिए। मिनिमम 15 मिनट आप इसे ज़रूर रखें। 15 मिनट के बाद में आप इसे अपने आइज़ के नीचे से रिमूव कर दीजिए। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे सारा मसाज कर लेना है, लेकिन मसाज करने के बाद में आपको एक वेट कॉटन पैड लेना है या कॉटन या कुछ भी लेकर इस जो टर्मरिक जो आपके आइज़ के ऊपर लगे इसे अच्छी तरह से पोंछ लेना है। क्योंकि टर्मरिक में हल्का सा कलर होता है तो वो आपके आइज़ के नीचे ना रहे, तो आप इसे हल्की तरह अच्छे से पोंछ लें। तो चलते हैं हमारी थर्ड रेमेडी की तरफ। इसके अंदर मैंने 2 ग्रीन टी के सेशन लिए हैं, जो ग्रीन टी पैक भी बोलते हैं, और मैंने लिया ठंडा पानी। आपको फुल चिल्ड पानी लेना है। अगर आपके पास चिल्ड पानी नहीं है तो आप इसे फिर से फ्रिज में रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप पहले ही ठंडा पानी ले लीजिए और इस तरह पैक को इनके अंदर अच्छी तरह से भिगो दीजिए। जिस तरह से मैं आपको भिगो रही हूँ, थोड़ा सा इसका जो कलर है या जो ग्रीन टी होती है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। फिर आपको इन पैक को लेना है इस तरह से और लेके आपको अपने आइज़ के अंडर इस तरह से मसाज देनी है, जिस तरह से मैं आप दिखा रही हूँ। और मसाज देने के बाद में आप इसे अपने आइज़ के ऊपर 15 मिनट के लिए इस तरह से रख के थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, आंखें बंद करके। और इससे आप थोड़ी देर लेट भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और फिर आप इसे उतार के फिर से हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद में आपको इसके जो ग्रीन टी है वो एज ए टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आप इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि ग्रीन टी हमारे पिंपल्स को भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और इसके बाद में आप जो ग्रीन टी है इसे अच्छे से मालिश कर लीजिए, या आप ग्रीन टी पी भी सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी फोर्थ रेमेडी की तरफ, जो कि रोज़ वाटर है। जितनी भी रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको एक कॉमन चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये हर चीज़ ठंडी लेनी है। तो आपको इस तरह कॉटन पैड्स के ऊपर इसे अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है, जिस तरह से मैं आपको स्प्रे करके दिखा रही हूँ, जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद में इन कॉटन पैड्स को आपको लेना है और सबसे पहले इसके अंदर एक चेंज ये करना है कि सबसे पहले तो आपको 5 मिनट के लिए अंडर आइज़ रखना है। 5 मिनट आप इसे इस तरह से, सॉरी गिर गया, 5 मिनट आप इसे इस तरह से अंडर आइज़ पे रख लें। 5 मिनट के बाद में आप इसे जैसे अंडर आइज़ पे रख के आप इसे ऊपर इसके ऊपर रख लें। आइज़ के ऊपर 5 मिनट रखने के बाद में आप ये रेमेडी कोई भी ही सो के भी कर सकते हैं। फिर उसे इस तरह से पलट रहे 5-5 मिनट में आपको इसे अच्छी तरह से पलटते रहना, ताकि आपके आइज़ के चारों ओर जो रोज़ वाटर है उसकी अच्छी तरह से वो पहुँच सके। और जिस 15 मिनट होने के बाद में आप इन्हें रिमूव कर दीजिए।
फिफ्थ रेमेडी में आपको लेना है आलमंड ऑयल, जो कि एकदम प्योर होना चाहिए। आलमंड ऑयल को आपको अपनी फिंगर्स पे लेना है, कोई 2 फिंगर्स को लेके अच्छी तरह से इस तरह से आप मसल लीजिए और अपनी अंडर आइज और इस तरह सर्कुलेशन मोशन में और एंटी क्लॉकवाइज आप इसे मसल लीजिए। उसके बाद में अपने जो कानों के पीछे है वहाँ पे भी इस आलमंड ऑयल को अच्छे से मसल लीजिए। इस रेमेडी में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको आलू को ग्रेट करके उसका अच्छे तरह से आपको जूस निकाल लेना है इस तरह से। फिर आपको इसके अंदर 2 कॉटन पैड डाल के इसका जूस अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो ये 2 कॉटन पैड मैंने इसके अंदर मिक्स करके इस तरह से आपको अंडर आइज इन्हें लगा देना है। इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे डार्क सर्कल को बहुत जल्दी रिमूव करती है। 15 मिनट के बाद में आप इन्हें इस तरह से रिमूव कर दीजिए और बचे हुए सारे आलू के जूस को इस तरह से मसाज करके और फिर आप पानी से वॉश कर लीजिए। इस रेमेडी में आपको चाहिए एलोवेरा जेल। आप प्लांट का भी ले सकते हैं या डब्बे का भी ले सकते हैं। मेरे पास प्लांट का नहीं था तो मैं बॉक्स का ले रही हूँ। आप इस तरह से इसे अपने फिंगर्स पे ले लिए और इसी तरह मालिश करिए जिस तरह से मैंने आपको बादाम का तेल बताया था। इस रेमेडी में आपको सबसे पहले चाहिए टमाटर को आप इस तरह से स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल लीजिए। इसके बाद में आप इसमें डालिए आधा लेमन को आप इसे अच्छे से निचोड़ दीजिए। लेमन में और टमाटर दोनों में ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे डार्क सर्कल को रिमूव करती है। फिर मैंने इसके अंदर डाले कॉटन पैड जो कि इसका सारा का सारा जूस ऑब्जर्व कर लेगी और आपको ठीक उसी तरह इस रेमेडी को अप्लाई करना है जिस तरह से पोटैटो जूस की रेमेडी अप्लाई की थी। इसमें मैंने लिया है पुदीने का पाउडर इस तरह से जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। आप ओरिजिनल पुदीना भी ले सकते हैं और मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ रोज़ वाटर। तो आपके पास अगर ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल ले लीजिए और नहीं तो आप इस तरह का मार्केट में मिलता है और आप इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आपको अंडर आइज एज ए आई पैक की तरह लगाना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो के अंदर लगा के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसे पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन को कोल्ड भी करता है। इसके अलावा ये आपके फेस से पिंपल वगैरह रिमूव करने के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा सहायता करता है। फिर जब ये 80% सूख जाए, आपको पूरा 100% नहीं सुखाना, तो फिर वेट टिश्यू से आपको इस तरह से वाइप कर देना है और 80% ही इसे सुखाना है। इन सभी रेमेडी के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से हमारी सारी पल्स है वो बहुत अच्छी वर्क करनी शुरू होती है। 3rd नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको खूब सारा पानी पीना है। आपको अपनी आइज़ को ड्राई नहीं होने देना है जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी और आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और